गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम वितरण का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता क्या है। इसे आप वितरण के सिद्धांत के अनुसार भी समझ पाएंगे। जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है यानी जो वितरण, बेसिकली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फैक्टर इनपुट्स की, उन साधनों की जो उत्पादन करने में सहायक होते हैं, यानी जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल। ये सारे के सारे तत्व क्या हैं? ये सब वो तत्व हैं, वो घटक हैं और वो साधन हैं जिनके द्वारा कोई भी उत्पादन जो है असंभव है। These are those factor inputs which are actually absorbed in producing any commodity and which decides the production capacity of any producer। सीधे तौर पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जो उत्पादन होता है वो बेसिकली उसकी लागत पर निर्भर करता है, और जो लागत होती है यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इट डिपेंड्स ऑन दी फैक्टर प्राइसिंग यानी साधनों की कीमत पर। तो आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो किसी उत्पादन को निर्माण करने के लिए ही कर रहे हैं। उस उत्पादन के निर्माण करने के लिए ही उसमें जो उसकी हिडन कॉस्ट है, अदृश्य लागत है, वो सम्मिलित है और उसमें मुनाफा भी जुड़ा हुआ है, मार्जिन। अब बात ये आती है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन दी डिमांड, और किसी प्रोडक्ट की अगर डिमांड है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी कुछ ना कुछ यूटिलिटी यानी उपयोगिता जरूर होगी। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट की डिमांड जो होती है वो उसकी यूटिलिटी पर निर्भर करती है और सप्लाई चैनल पर भी निर्भर करती है, और जो कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं की जो प्रेफरेंसेस हैं, उनके जो टेस्ट हैं, उनकी आदतें हैं, उनके द्वारा भी किसी उत्पाद की जो मांग है वो निर्धारित की जा सकती है। लेकिन बात यह आती है कि जो फैक्टर इनपुट्स हैं उनकी मांग किस तरीके से निर्धारित की जाएगी और उनकी कीमत किस स्तर पर निर्धारित हो सकती है। तो यहाँ पे सीधा ताल्लुक मैं इस बात से कह रहा हूँ कि एक तरीके से अगर हम किसी उत्पादन की लागत का पता लगा सकते हैं तो उसकी कीमत निर्धारित कर सकते हैं, बट हाउ वी आर गोइंग टू डिसाइड द प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट्स, मतलब जो साधन है उनकी कीमत का निर्धारण किस प्रकार से किया जाए, किस हिसाब से पता लगाया जाए कि फैक्टर इनपुट्स को क्या रिवार्ड मिलना चाहिए उसके एवज में, जिस एवज में वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, उत्पादन को एक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए सहायक के तौर पर सिद्ध हो रहे हैं। सो बेसिकली देखा जाता है जो फैक्टर इनपुट्स हैं इनकी डिमांड जो होती है व्युत्पन्न मांग होती है, यानी डिराइव डिमांड, यानी हर एक फैक्टर दूसरे फैक्टर से जुड़ा होता है। जैसे कि अगर मैं रियल इस्टेट की बात करूँगा तो रियल इस्टेट में अगर हाउसेस की डिमांड होगी तो अल्टीमेटली वहाँ पे लेबर की डिमांड भी होगी, और वहाँ पे जो रॉ मटेरियल है, रेता, बजरी, जो भी चीज़ है, इनकी डिमांड भी होगी। तो हर एक चीज़ से डिमांड जो है दूसरे से अटैच है, जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे क्या होती है, एक डिराइव डिमांड होती है। ठीक है, जो फैक्टर इनपुट्स हैं बेसिकली उनकी जो डिमांड है वो उनकी उत्पादकता पर निर्भर करती है, प्रोडक्टिविटी पे। यानी अगर किसी फर्म में लेबर की, कैपिटल की डिमांड ज़्यादा है, जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी अपना रहा है, तो वहाँ पे कैपिटल की डिमांड ज़्यादा है, तो इट मीन्स जो कैपिटल को रिवार्ड मिलेगा वो सबसे ज़्यादा मिलेगा और लेबर को सबसे कम मिलेगा। और जहाँ पे लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, लेबर की प्रोडक्टिविटी किसी आउटपुट को करने में बहुत ज़्यादा है उत्पादन के लिए, तो वहाँ पे लेबर की जो कीमत है वो सबसे ज़्यादा डिसाइड होगी, प्रभावशाली रहेगी। तो इसको सिंपल सेंस में मैं आपको बता सकता हूँ कि जो नॉर्मल डिमांड है गुड्स की वो आपकी यूटिलिटी पे डिपेंड करती है, और जो आपकी फैक्टर इनपुट्स की डिमांड है वो उसकी उत्पादकता पर निर्भर करती है कि हाउ एफिशिएंटली दैट फैक्टर एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन और एब्जॉर्ब्ड इन द प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर कमोडिटी। तो इसे आप सिंपल तौर से यहाँ देख भी सकते हैं, साधनों की मांग जो होती है व्युत्पन्न मांग होती है, एंड इट डिपेंड्स ऑन दी प्रोडक्टिविटी, जो उत्पादकता पर निर्भर करती है, यानी हाउ एफिशिएंट दैट फैक्टर इज, लैंड हो, लेबर हो, कुछ भी चीज़ हो, कैपिटल। जो साधन की पूर्ति है, अब बात आती है साधन की पूर्ति भी बहुत ज़रूरी है। माना कि आपको पता है आपकी फर्म
में कोई अच्छी डिमांड है आपके उत्पादन की, लेकिन आपको फैक्टर इनपुट्स की रिक्वायरमेंट है, तो उसकी सप्लाई किस पे डिपेंड करेगी? उसकी सप्लाई भी आपको डिपेंड करेगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे, अवसर लागत पे। ध्यान रहे, साधनों की जो पूर्ति होती है वो अवसर लागत पर निर्भर करती है। आपके उत्पादन करने में उनकी डिमांड है, आपको उनकी उपयोगिता पता है, प्रोडक्टिविटी पता है कि किस फैक्टर का कहाँ यूज़ होगा, लेकिन आप उनको एक्वायर क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप ये देखते हो कि आप किस तरीके से अपनी लागत को मिनिमाइज़ करोगे, अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करोगे, जैसे कि आप अपने उत्पाद की प्राइस वो रख पाओगे जो कॉम्पिटिटिव हो और जिसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मिलेगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये होता है कि इसके बदले में दूसरी साधन का इस्तेमाल कर सकते हैं या उसके बदले में तीसरा साधन इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन हमें किसकी परफेक्ट सब्स्टिट्यूबिलिटी है, प्रतिस्थापन है, वो आपकी सप्लाई के तौर पर पता चलेगी। फिर यहाँ पे चीज़ क्या है? साधन की कीमत। साधन की जो कीमत है, प्राइस ऑफ फैक्टर, वो फाइनली उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करती है। और यही इस जो सिद्धांत है डिस्ट्रीब्यूशन का, वितरण का, उसके बारे में बताया गया है। बेसिकली थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इट डिपेंड्स अपॉन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इट मीन्स द प्राइस ऑफ एनी फैक्टर इनपुट्स इज डिपेंड ऑन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, नॉट ओनली प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी तो डिपेंड करती है उसकी साधन की मांग पर, लेकिन प्राइस किस पे डिपेंड करेगा? उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे, सीमांत क्या कहते हैं, उत्पादकता पे। तो सीमांत उत्पादकता क्यों करेगा? तो सीमांत का मतलब समझते हैं कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए अगर आप परिवर्तनशील लागतों में कोई बढ़ोतरी करते हैं और उसके द्वारा अगर आप ये देखते हैं कि उत्पादन में कितनी बढ़ोतरी होती है, तो वहाँ पे अपना एक कीमत निर्धारित करेंगे आप सिंपल परफेक्ट कॉम्पिटिशन में भी जानते हैं, जैसे आपको पता है कि प्राइस क्या होता है, जहाँ पे और क्या कहते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, जहाँ पे आपको सीमंत आगम सीमंत लागत जहाँ कॉन्फ्लिक्ट करती है वहाँ प्राइस भी डिटरमाइन होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस। तो यहाँ पे भी यही चीज़ आती है कि आप उत्पादन अपना बढ़ा रहे हैं, आपने अपने फैक्टर इनपुट्स को, साधनों का उपयोग किया है, उनकी उत्पादकता से आप वाकिफ हैं, प्रोडक्टिविटी से, और आपको कितना उत्पादन बढ़ाना है, उसके लिए कितने साधनों का प्रयोग कर रहा है और उतने साधनों का प्रयोग करने पर आपको कितना प्रोडक्शन मिल रहा है। तो ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यानी सीमांत उपयोगिता पर पता चलेगा। और उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली आपके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, कौन सा साधन आपको कम प्राइस पर अवेलेबल हो सकता है, आप उसको दूसरे साधन से क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो इट्स ऑल थिंग्स डिपेंड अपॉन दिस। साधनों की मांग उत्पादकता पर निर्भर करती है जो डिराइव डिमांड होती है, और साधनों की पूर्ति जो सप्लाई ऑफ फैक्टर्स होता है वो करती है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर। कहाँ से आपको आराम से जो मोबिलिटी है फैक्टर्स की होना बहुत ज़रूरी है, गतिशीलता की, अगर इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में परफेक्ट कॉम्पिटिशन होना चाहिए, पूर्ण प्रतियोगिता। हर जो उत्पादन करता है कहाँ से उसे कितना सस्ता माल मिल सकता है और वो उस दौरान डिमांड को पूरा करने के लिए सही समय पर उत्पादन कर सकता है और माल को कंज्यूमर तक पहुंचा सकता है। तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। तो इसलिए मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पे मैंने सीमांत प्रतियोगिता की कुछ मान्यताएं उनको बताया हुआ है। पहली चीज़ तो क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए। जब तक कंपटीशन नहीं होगा तो आप कैसे पता चलेंगे कि किस क्या कहते हैं साधन फैक्टर्स का क्या प्राइस है, क्या कॉस्ट है और कहाँ क्या उसकी अवसर लागत हमें प्राप्त हो रही है। ठीक है, जब कंपटीशन होगा तभी आप उनकी लागत डिटरमाइन कर सकते हो, क्योंकि तब डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो फैक्टर इनपुट्स का असली प्राइस पता चलता है। साधनों की गतिशीलता होना बहुत ज़रूरी है। गतिशीलता का मतलब क्या होता है, मोबिलिटी से, जैसे लेबर होती, आप देखते हैं मोबिलिटी होती है, गतिशीलता होती है, आज यहाँ से वहाँ, एक फर्म से दूसरी फर्म, एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री। तो लेबर एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, आउटपुट का। तो ये भी फैक्टर इनपुट्स का एक पार्ट है और ये मोबिलिटी होती है, इसमें ये गतिशील रहता है। तो ये भी इसकी मान्यता है। साधनों में समानता, साधनों में समानता होनी चाहिए। बेसिक बात तो ये है, इसमें ये चीज़ मानी जाती है कि जो साधन जिस कीमत पर आप एक्वायर कर रहे हैं उसकी वास्तव में कीमत क्या है, क्योंकि जितना रॉ मटेरियल, जितनी क्वांटिटी का आप जितने उत्पादन स्तर पर इस्तेमाल करने के लिए उसका उपभोग करेंगे, यू विल डिप्लॉय हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द फैक्टर इनपुट्स इन मैन्युफैक्चरिंग ए पर्टिकुलर कैपेसिटी ऑफ योर प्लांट, देन द क्वांटिटी ऑफ दैट फैक्टर इनपुट शुड बी सेम इन एन इंडस्ट्री ऑफ ऑल द फर्म्स। सब फर्म के बीच में सेम होनी चाहिए, क्योंकि जो उनका प्राइस है, कीमत है, वो एक क्वांटिटी के बेस पे ही होता है। एक कुंटल पे जो प्राइस होगा वह एक कुंटल पे ही होगा और उतनी कुंटल का ही आपको प्रोडक्शन के लिए ही माल चाहिए, क्योंकि उतनी ही डिमांड मार्केट में है, क्योंकि उतना ही कॉम्पिटिशन मार्केट में है। ठीक है, इसलिए साधनों में समानता होनी चाहिए। फिर लाभ का अधिकतम, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। कॉस्ट, कौन किस हिसाब से अवसर लागत को भुना पाता है, अवसर को समझ पाता है, अपनी लागत को कम पाता है और अपने मुनाफे को बढ़ा सकता है। तो ये चीज़ का एक सिद्धांत है, एजम्पशन है, मान्यता है। उत्पत्ति का ह्रास नियम भी यहाँ पे लागू होता है, क्योंकि आपको पता है कि सब फैक्टर इनपुट्स जो हैं ये
जैसे जितना इनका यूज़ करते जाओगे तो एक ये हमें ह्रासमान नियम या डिक्रीजिंग रिटर्न भी देता रहेगा, क्योंकि एक समय के बाद आपके पास इंक्रीजिंग रिटर्न तो मिलता है, टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ता है, लेकिन वो डिक्रीजिंग रेट से मिलता है। फिर उसके बाद डिमिनिशिंग फेज शुरू हो जाती है, क्योंकि सारे के सारे फैक्ट इनपुट्स का एम्प्लॉयड करोगे, डिप्लॉयड करोगे, तो एक समय के बाद आपको पता है कि आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी और आपका कीमत जो है वो घटती जाएगी। फिर आपके ऊपर ये बात आती है कि आपने प्रोडक्शन को आगे बढ़ाएं ना बढ़ाएं। ये चीज़ मैं आपको पहले रिटर्न टू स्केल या वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में जो मैं टॉपिक समझा था उसके बारे में बता चुका हूँ। तो इसको आप समझ सकते हैं कि ह्रासमान नियम किसी भी उत्पादन पे उस पर लागू होता है, और उससे क्या होता है, जो फैक्टर इनपुट्स हैं धीरे धीरे उनकी यूटिलिटी, प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है, तो हिसाब से प्रॉफिट भी आपका गिरता जाएगा। थैंक्स।